अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ की शुरुआत मैं पौहारी बाबा के पावन स्थान से करने जा रहा हूँ। आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ का जब आप नाम लेंगे तो एक चीज आपको याद आएगा। मैं उसी निरहुआ की बात कर रहा हूँ जो पिछले चुनाव में विधि के लेख को मिटा रहा था। अब मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मैं इनसे बात कर लूं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी, का लगा था अब की धर्मेंद्र यादव चुनाव जीती हैं कि निरहुआ जीत जाइए? केहू ना जीती हैं तब अखिलेश यादव चुनाव जीती हैं। हमन कौनो साल ऐसा ना कि हमन जो कि उनका चुनाव भल हुई अखिलेश यादव के, तो हमन 10 सीट हम लोग निकाले यहाँ से। तो हम लोग कैसे कह दे कि अखिलेश यादव ने यहाँ से हार गए? हम लोग तो हमेशा जयकारा लगाते हैं, आज भी जयकारा लगाएंगे, जब ले जिएंगे तब ले जयकारा लगाएंगे। साइकिल वाले कभी कभी आप विवाद हो गया था आप लोग का निरहुआ से, साइकिल वाइकिल फेंक दिए? जो हमारे यादव वंश में जो हम लोग का वो कलंक है, तो उसका हम लोग हमेशा भी बात करेंगे। हर मोड़ पर, हर जगह जगह पर, हर इंसान से वो लोग का हम भी बात करेंगे। जब याहिर के नाम पर, यादव के नाम पर जो कलंक हुआ है, तो उसके याहिर माने उसको मैं कुछ नहीं समझता हूँ। वो अपने के अपला तूल हो, चाहे उसका बंगला हो, हमको कोई काम नहीं करेगा वो। लेकिन कहा था लोग कि धर्मेंद्र यादव हम अब की निरहुआ 20 मना। अखिलेश यादव के सरकार में हमारे 2 लड़की थी, बीए कर रही है, वो सब साइकिल पाई, लैपटॉप पाई। हम लोग ये सुख सुविधाएं हम लोग जान रहे हैं और जानेंगे। जो हम लोग को कुछ नहीं दिया उसका हम लोग सुख सुविधा क्या जानेंगे? और ये समझने की कोशिश हो कि आजमगढ़ में क्या चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव की माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और विकास की लहर आजमगढ़ प्रगति पे आगे जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग बता रहे हैं कि इस बार निरहुआ बहुत जबरदस्त। निरहुआ बहुत ज्यादा, निरहुआ अगली बार भी हार मिली है और इस बार भी हार मिलेगी। और पहले बात 200 सीट विधायकों की देख लिए हैं आप, निकली है सपा की, और इसकी वजह से हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। एक चीज ये है कि आजमगढ़ जब मोदी की लहर थी तब भी आजमगढ़ का कुछ नहीं बिगड़ा था, और पिछले चुनाव में भी आजमगढ़ जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 200 की 200 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में यहाँ के लोगों ने डाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की। धर्मेंद्र यादव जी हैं, इस बार अखिलेश यादव जी नहीं है। निरहुआ के साथ काफी लोग हैं, काफी एक्ट्रेस आती है, मनोज तिवारी, तमाम बड़े बड़े चेहरे आते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ में अखिलेश, और आजमगढ़ में अखिलेश नहीं है तो अखिलेश के सब कर्मचारी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इनके निरहुआ मनोज तिवारी या रवि किशन कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आजमगढ़ में। नाचने गाने वाला तो फर्क नहीं, आजमगढ़ जनता की विकास जा रही है। और ये गुड्डू जमाली जी है जो यमवाई समीकरण माना जाता है समाजवादी पार्टी का। थोड़ा सा उनको समझ, जो समाजवादी पार्टी का यमवाई समीकरण है, तो गुड्डू जमाली जी के चुनाव लड़ने से कुछ कमजोर होगी क्या? समझ कुछ नहीं होगा, गुड्डू जमाली से और कंफर्म हो गया धर्मेंद्र यादव और जीत रहे हैं। गुड्डू जमाली जब से लड़ गए हैं तब तो धर्मेंद्र यादव कम से कम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे इस टाइम। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जान लूं, चूंकि आप युवा हैं और युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव के जाने के बाद धर्मेंद्र यादव के आने से कुछ स्थिति बदली है कि पहले जैसा है? बहुत बदली है, पहले से बहुत बदली है। और धर्मेंद्र भैया आए और अखिलेश भैया अपना जो विपक्षी नेता बने हुए हैं ये संभाल रहे हैं, और ये जाके दिल्ली में ये अपना संभाल लेंगे। और धर्मेंद्र जैसा नेता कभी मिलेंगे भी नहीं आजमगढ़ को। अभी स्मृति ईरानी का आप नाम सुने होंगे, बोला जा रहा था कि जैसे वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव जीत गई, उसी तरह इस बार आजमगढ़ से निरहुआ जीतेंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और आप खुद देख लीजिए, अभी 3 महीना पहले चुनाव हुआ है, आज इतना लहर थी और भाजपा 0, एक भी सीट नहीं निकली है, एकदम 0 है आजमगढ़ से। और इस बार भी संसदीय की 20 सीट हम लोग जीते थे और फिर जीतेंगे। चलिए, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है और आजमगढ़ में चाहे किसी की भी लहर हो,
हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट निकलती है, चाहे वो यहाँ से कोई चुनाव लड़ा हो। ये युवा है और इनके अंदर ये उत्सुकता है, जोश है कि ये समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आप उम्र हो गई है क्या आपको? हाँ, उम्र हो गई। वोट डाले थे पिछले बार? 2 बार मारे। क्या क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? जीतेंगे और एक तरह से और कंफर्म हो गई है यहाँ की सीट संसदीय की, क्योंकि ये आर्मी की जो भर्ती है 4 साल का कर दिए हैं और हमारे जो युवा हैं, हमारे भाई हैं, वो और जोश से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे सांसद। इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, जो ये 4 साल वाला जो नियम निकाले हैं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमारे भाई थे, उन सबों का उम्र खत्म हो गया है। 3 साल एनसीसी किए हैं, वो 3 साल एनसीसी कर फिर 4 साल नौकरी सिर्फ करेंगे। ये युवा है, युवाओं की बात हो रही है, कुछ बोल रहे थे आप, क्या नाम है? धीरज यादव। धीरज यादव जी, क्या लग रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में इस बार धर्मेंद्र भैया जीत रहे हैं चुनाव सपा से, और क्या। अभी आप बात कर रहे थे युवाओं के बारे में, जो 4 साल की नौकरी कर दी गई है, तो क्या सिस्टम है युवाओं में, किस तरह का माहौल है इसको लेकर? जो इतना मेहनत कर रहा है भैया, आप ही बता दीजिए, जो इतना मेहनत सुबह 3 बजे भोर में उठ करके और रात 2 घंटा 3 घंटा दौड़ लगा करके इतना मेहनत कर रहा है, 4 साल 5 साल मेहनत कर रहा है, तो आदमी फौज में भर्ती हो रहा है। उसमें से 100 लोग कर रहे हैं तब 10 लोग जा रहे हैं, तो उसमें 4 साल की नौकरी कोई करेगा? ऐसा संभव है? ये कोई पचने वाली बात है कि 4 साल कोई नौकरी करेगा? ये कोई बात तो ही नहीं कि 4 साल आदमी नौकरी करे फिर चाहे घर बैठ जाओ। कोई सुविधा ही नहीं है। मुझे लगता है कि 4 साल से तो ज्यादा तैयारी करनी पड़ती होगी किसी फोर्स में जाने के लिए, किसी सेना में भर्ती होने के लिए। नहीं तो अपना रोजगार नहीं कर लेगा आदमी? इतना मेहनत क्यों करेगा दौड़ दौड़ के दिन रात? 4 साल 5 साल मेहनत करेंगे। चलिए, मैं आजमगढ़ में हूँ, फिर अगली किसी वीडियो में आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।